हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप इस वक्त खबरें अभी तक के साथ है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल कोशिशें कर रहे हैं। सत्ताधारी दल मिशन रिपीट की बात कर रही है और विपक्ष जो है सत्ता में वापसी की बात कर रहे हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल तो यही कि चुनाव अब कम समय रह गया है, नज़दीक हैं, तो ऐसे में बड़े नेताओं के कार्यक्रम हम कब माने? हिमाचल में प्रधानमंत्री जी की रैली भी होनी है, वो कब तक हो सकती है? माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका कि हिमाचल प्रदेश के प्रति एक विशेष लगाव है और बहुत जल्दी उनका प्रदेश का आगमन का प्रवास का कार्यक्रम है, जिसमें एक तो युवा मोर्चा की हमारी बड़ी रैली प्रस्तावित है। वो जो हमारा सितंबर का 3rd वीक है, उसमें माननीय मोदी जी का हिमाचल आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके अलावा एम्स बिलासपुर, उसका भवन लगभग तैयार है, उसके लोकार्पण का कार्यक्रम है और चंबा आने का भी माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा, जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, बहुत जल्दी उनका प्रवास का कार्यक्रम जो है चंबा का बनेगा। इसके अलावा हमारा प्रयास है कि हर जिले में माननीय मोदी जी की रैली चुनाव के दौरान हो। बाकी अन्य हमारे वरिष्ठ नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय स्मृति ईरानी जी और अन्य हमारे केंद्र के नेता जो है बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश के प्रवास के ऊपर आएंगे और हमारा प्रयास है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो हिमाचल प्रदेश के प्रवास के ऊपर आए और उनका आशीर्वाद हमको मिले। कैंडिडेट सिलेक्शन कब तक हो जाएगा? हालांकि कांग्रेस के बारे में सूचना है कि 35 के करीब कैंडिडेट उन्होंने सिंगल नेम भेजे हैं, यानी एक तरह से फाइनल है, तो भाजपा कब तक अपने उम्मीदवारों को फाइनल करेगी? देखिए, कांग्रेस की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है अपना जो केंद्रीय हमारा नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो कैंडिडेट तय करता है और जैसे कैंडिडेट तय होगा हम आपको बताएंगे। उसके लिए जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी उसको पूर्ण करने के बाद ही और जो जीतने वाले प्रत्याशी उनको मैदान में उतारेगी। मैं समझता हूँ ये कार्य भी भारतीय जनता पार्टी शीघ्र पूरा करेगी। क्राइटेरिया क्या रह सकता है इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन का? देखिए, परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर जो है टिकट का आवंटन करेगी। सर, इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हुई है, कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत की है, किस तरह से इसको देखते हैं? बहुत सारे मुद्दों को लेकर वो इस यात्रा को कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तोड़ने का काम केंद्र सरकार कर रही है, धर्म राजनीति, इस तरह से जाति की राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो की नहीं, कांग्रेस जोड़ो की आवश्यकता है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना उनके पास नेता है, ना नियत है और इस समय मैं समझता हूँ कि दिशाहीन कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस पार्टी में हावी है और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में सम्मिलित हो रहे हैं। और उदाहरण हमारे सामने ही, अभी गुलाम नबी आज़ाद जी 50 वर्ष से ज़्यादा पार्टी में रहे, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। श्री आनंद शर्मा जी, जो कि स्टीयरिंग कमेटी के यहाँ इनके कांग्रेस पार्टी की जो चुनाव संबंधी थी उसके जो है अध्यक्ष थे और उन्होंने अभी पार्टी को तो नहीं छोड़ा, लेकिन उस पद से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अर्थात उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। और बहुत सारे दूसरे नेता जिन्होंने की, चाहे वो कपिल सिब्बल की बात करें, सुनील जाखड़ की बात करें, अन्य बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। मैं समझता हूँ आज कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और कोई इसमें तैरना नहीं चाहता, सब जो है उसको छोड़कर जो है उसमें से निकल। सर, कांग्रेस नेताओं ने आज एक आरोप लगाया है भाजपा के ऊपर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी कि उनका कहना है कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आज नेता इनके छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। 2 विधायकों ने पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और पिछले कल इनके 4 बार के विधायक योगराज जी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और बहुत सारे अन्य नेता भी जो है इस क्रम में जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं आज जो परिवारवाद की राजनीति जो है प्रदेश में चली हुई है या जो गुटबाजी है, उससे दुखी होकर इनके नेता जो है उसको कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल। थैंक यू। बिल्कुल, ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आने वाले समय में रैली हिमाचल में होने वाली है और इस महीने के तीसरे सप्ताह में ये रैली यहाँ पर हो सकती है। भाजयुमों की और भी केंद्रीय नेताओं के दौरे यहाँ पर किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो उम्मीदवारों का चयन होगा वो सर्वे के आधार पर और उसके साथ साथ उनकी विनिबिलिटी के आधार पर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।